हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जिनका नाम है मैरियस टेमेडियस। तो इन्होंने यूएस में 291% यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप 2023 का अवार्ड इनको मिला था, जिन्होंने इसमें 291% का रिटर्न बनाया था ये ट्रेडर ने। और इनकी ऐसी क्या लर्निंग्स है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसमें इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है जो मैं आपके साथ बताऊंगा, और उसमें से आपको ऐसा बहुत कुछ सीखने मिलेगा जिसके अंदर आप जो है वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को जो है वो कम कर सकोगे, और आप उसमें बहुत कुछ सीख पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें बहुत सारे और भी मैंने डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले ये जो मैरियस है ये यूएस के 2023 के यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप्स है, जिन्होंने एक साल में 291% का रिटर्न कमाया है। और इनका जो फोकस है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे है और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में होता ही है कि वो पहले कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनके टेक्निकल्स के हिसाब से ऐसे कोई स्टॉक्स देखते हैं जिसके अंदर एक प्राइस मोमेंटम आने वाला है। इस तरीके का जो प्राइस मोमेंटम होता है, इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस है वो 100 रुपीज से अप्रोक्स 500 800 की जर्नी कंटिन्यू करता है। और इसके अंदर एक मोमेंटम होता है, मतलब प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, फिर होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर होल्ड करता है। तो इनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मोमेंटम है और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इन्होंने ऐसे 12 जो प्रूवन स्ट्रेटेजीज है, प्रिंसिपल्स है, वो कुछ बताया है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो सबसे पहला है उसमें उसमें इनका इनका देखिए, इनके जो 12 ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स है, जो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल है, उन्होंने ये बताया है कि अंडरस्टैंड प्राइस एंड वॉल्यूम। इनका ये कहना है कि आप जब भी कोई एक स्टॉक को देखो तो उसके अंदर उसकी प्राइस और वॉल्यूम को एकदम अच्छे से या फिर एकदम ध्यान से देखो कि प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, प्राइस जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर ऐसे क्या बिहेवियर्स बन रहे हैं, प्राइस वो कौन से स्टेज पे है, जो अभी प्राइस है वो एक्सटेंडेड फेज में तो नहीं है कि जहां पे स्टॉक ऑलरेडी 300 400% ऊपर है, अपने सभी मूविंग एवरेजेस से दूर है, और फिर भी आपको जो है वो प्राइस आप उसमें तभी एंट्री कर रहे हो, तो तभी आप एंट्री एक्चुअली में तभी आपको एंट्री नहीं करनी है। तो उन्होंने ये बताया कि अंडरस्टैंड प्राइस एंड वॉल्यूम। तो प्राइस एंड वॉल्यूम को जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करो तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। रिवर्स इंजीनियरिंग माइंड, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि कैसे आप जो है वो अपने माइंड को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। तो इसके बारे में भी और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एम्ब्रेस असिमेट्री, तो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया है। वैलिडेट एडवाइस, स्टडी मार्केट हिस्ट्री, बिल्ड कॉन्फिडेंस, अवॉइड बिग मिस्टेक्स एंड कीप इट सिंपल। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इन्होंने डिस्कस किया है। तो अभी हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आगे। रिवर्स इंजीनियर द माइंड, अभी जो इनका सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये बता रहे हैं कि व्हेन लर्निंग फ्रॉम पीपल यू एडमायर, डोंट जस्ट कॉपी देयर मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज। जब आप दूसरों से सीखते हो या फिर जब आप कभी कोई दूसरे से सीखने जाते हो तो उनकी स्ट्रेटेजीज को आप एडॉप्ट मत करिए। मतलब हो सकता है कि जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए सूट ना करे, लेकिन आप उनसे सीखिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% उनकी स्ट्रेटेजी को कॉपी करिए। ट्राई टू रिवर्स इंजीनियर्स देयर माइंड, मतलब वो क्या सोच रहे हैं ना, वो ट्रेडर्स को आप जब पढ़ते हो तो वो क्या सोच रहे हैं वो आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए कि उनकी उनकी क्या सोच है, तो वो रिवर्स इंजीनियर करें। दैट्स हाउ यू गेन डीपर इनसाइट, कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ अ ट्रेडिंग फाउंडेशन, नॉट जस्ट अ ऑपरेटर ऑफ बोरोड आइडियाज। मतलब इनका ये कहना है कि आप खाली सब जगह से, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताई एग्जाम्पल, तो वो स्ट्रेटेजी ले ली और फिर आपने अपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये बता रहे कि ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है, लेकिन आपको फिर खुद को एनालाइज करना है कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सूट होगी। आपको खाली किसी और को देख के उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी है। तो अभी जो उन्होंने ये एक पॉइंट बताया, अभी जो दूसरा पॉइंट है उन्होंने ये बताया है इसके अंदर, टेक्निकल एनालिसिस इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन। तो अभी ये बता रहे कि जो टेक्निकल एनालिसिस है ये खाली प्रिडिक्शन नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट मेंट फॉर प्रिडिक्शन, is not meant to be used as a tool of prediction. When looking at technical structures, you shouldn't wonder if you have a better chance of winning than losing. When you look at technical structures, you should think, is this setup dynamic? Can this setup give me far more than a risk? अभी इनका ये कहना है कि खाली जब आप सेटअप को देखो तो सेटअप्स के डायनामिक्स देखो, और फिर उसके बारे में सोचो कि क्या क्या ये जो सेटअप, जो अभी मेरा सेटअप है जिसमें मेरे को ट्रेड आ रहा है, उसके अंदर जहां पे मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ तो वो रिस्क लेने लायक है या नहीं। मतलब
कहीं ना कहीं ये वो बता रहे हैं कि जब आप ट्रेड को लो तो आप इस चीज को ध्यान में रखो कि जब आप ट्रेड में एंट्री करो तो उस पॉइंट पे आपका जो रिस्क है वो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए और जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैन दिस सेटअप क्विकली टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। और ऐसा कोई सेटअप बनाओ कि जिसके अंदर अगर आप रॉन्ग हो तो आपको पता चले, मतलब मार्केट आपको बताए। जैसे कि मैंने एक हमारे वीडियो में बताया था कि कैसे 7 to 8% जो लॉस है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आप आपके बाइंग प्राइस से आपने कोई एक मेथड डिफाइन किया, आपके बाइंग प्राइस से जैसे ही 7% वो स्टॉक नीचे आए, मतलब आपको मार्केट बता रहा है कहीं ना कहीं कि वो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, निकल जाओ। हैज दिस सेटअप अपीयर्ड इन पास्ट टॉप परफॉर्मर इन द स्टॉक मार्केट। मतलब आप जो पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो वो पैटर्न जो है उसको क्या आपने एनालाइज किया है, उसके क्या परफॉर्मेंस है, वो सब चीजें आपको देखनी है और वो सब चीजें के बाद आपको एक ट्रेड लेना है। तो ये एक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है। एसिमेट्री इज द रियल सुपर पावर नॉट प्रिडिक्शन। अभी इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे प्रिडिक्शन इज नॉट अ सुपर पावर इन ट्रेडिंग। मतलब खाली प्रिडिक्शन करके आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सुपर पावर है। एसिमेट्री इज द ओनली पार्ट टू सक्सेस। यू नीड टू स्ट्रक्चर योर फाउंडेशन सो दैट यू कैन अर्न मच मोर देन योर रिस्क। आपको आपका फाउंडेशन जो है बेसिक्स, बेसिक्स को आपको एकदम अच्छा करना है, बेसिक्स को आपको एकदम ध्यान में रखना है। बट मियरली हंटिंग फॉर असिमेट्रिक्स इजंट इनफ एज इट कैन कम बाय लक और रेयर। मतलब ये बता रहे कि कोई भी अलग अलग चीजों को जैसे स्ट्रेटेजीज को आपने देख लिया, कभी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया, कभी उसने बताया तो वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया, और फिर आपको हो सकता है वो स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूस उसके बाद प्रॉफिट ही होगा। तो ये उन्होंने बताया इसके अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो एम्ब्रेस डूइंग नथिंग और सिंपली डू लेस। अभी ये एक सबसे मेन पॉइंट है। समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज नथिंग एट ऑल। तो ये चीज सबसे मेरी फेवरेट है कि ये बता रहे कि जो सबसे सही चीज है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं करना है ट्रेडिंग में। ऐसा एक्चुअली मार्केट में टाइम आता है कि जब आपको ट्रेड नहीं लेना होता, मतलब आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, तो आपको वो टाइम पे ट्रेड लेना नहीं है। अगर ट्रेड नहीं आ रहा है, अगर आपके सिस्टम के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है। द बेस्ट थिंग इज टू डू नथिंग। यू कांट मेक मनी एवरी डे एंड इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी एवरी मंथ। आप हर रोज पैसा नहीं बना सकते और आप हर महीने पैसा नहीं बना सकते। ये सबसे मेन जो एक बिगनर है और जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, उसकी सबसे मेन गलती यहीं पे होती है कि वो सोचता है कि मैं रोज मार्केट से कुछ ना कुछ कमा लूंगा। अगर आप एक सिंपल चीज बताइए, अगर आप रोज मार्केट से कमाने लग गए और आपको ऐसा ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी स्किल है या फिर ऐसा कौन सा धंधा है जो आपको रोज पैसा देता है। तो बिजनेस में क्या होता है, आपको कोई महीना आपको प्रॉफिट होगा, कोई महीना आपको लॉस होगा। तो इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी एवरी मंथ, बट यू हैव टू सी इन 2 months 3 months basis, fully embracing the idea that minimum drawdowns even over extended periods are completely normal, and don't pretend you achieve your goals will strengthen your mindset in long run। आपको आपके माइंडसेट पे काम करना है। अगर आप आपके माइंडसेट पे काम करोगे तो लॉन्ग रन में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आपको जो है ये मेंटेलिटी से बाहर निकलना है कि आपको रोज प्रॉफिट होना ही चाहिए, हर महीना आपको प्रॉफिट होना चाहिए। देखो प्रॉफिट तो होना चाहिए, ट्रेडिंग हम कर रहे हैं इसीलिए कि हमको प्रॉफिट हो। लेकिन हर एक चीज का जैसे प्रॉफिट होना जरूरी है, लेकिन आपको जिद नहीं करनी है मार्केट के साथ। अभी जैसे यहाँ पे प्रिवेंट, तो इन्होंने एक और वही चीज बताई है कि आपको आपको ड्रॉडाउन्स पे फोकस करना है कि जब मार्केट आपकी स्ट्रेटेजीज नहीं चल रही है तो आपको मार्केट से दूर हो जाना है। आपको वो सब चीजें आपको पता चलेगी। जैसे आपको कोई एक रूल, आपने जैसे मैंने आपको बताया 7% रूल हो गया, अगर मार्केट वो स्टॉक में आपने इतना एनालिसिस करने के बाद वो स्टॉक आपके लेने के बाद 7% नीचे आ गया वो प्राइस से, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपके रूल सही है, लेकिन मार्केट फेवर नहीं कर रहा है। तो वो टाइम पे आपको जो है वो ट्रेड नहीं लेना है या फिर एग्जिट हो जाना है वहां से। तो ये एक चीज उन्होंने डिस्कस की है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट एंड वैलिडेट ऑल एडवाइस by willing to take advice from people with more experience than you, but don't use the advice right away। challenge it, stretch it, verify it, change it, solidify it through your experience। this is how you make it yours। मतलब ये बता रहे कि आपको जो है वो दूसरे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन
उनकी स्ट्रेटेजीज को डायरेक्ट कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको उनकी स्ट्रेटेजीज को समझना है, आपको वो सब चीजों को देखना है, ध्यान में रखना है, और फिर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है आपके नेचर के हिसाब से। जो नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई है, स्टडी मार्केट हिस्ट्री टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। अभी ये एक सबसे, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे ऐसा कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है या फिर मार्केट के कंडीशंस खराब है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली हिस्ट्री में ऐसे कौन से पैटर्न्स हुए, वो टाइम पे मार्केट ने क्या किया है, वो सब चीजें आप जब देखते हो तो आपको सीखने को मिलता है। और भी स्टडिंग स्टॉक मार्केट हिस्ट्री एंड स्टॉक्स दैट मेड सिग्निफिकेंट मूव इन द पास्ट इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग बिहेवियर्स। मतलब अगर आप पास्ट के जो स्टॉक के विनर्स है उनको आप देखोगे, उनको आप स्टडी करोगे, उनके बिहेवियर्स को पढ़ोगे, उनके चार्ट्स को आप स्टडी करोगे, तो आपको ऐसे आने वाले दिनों में भी आपको पैटर्न्स दिखेंगे, स्टॉक्स दिखेंगे जिनके अंदर वो सेम पैटर्न बनते हुए आपको दिखेंगे। टेक्निकली फंडामेंटली पैटर्न्स एंड बिकम attuned टू द मार्केट कलेक्शंस। द ट्रू एज इन ट्रेडिंग डजंट कम फ्रॉम हिडन इन्फॉर्मेशन। मतलब ट्रेडिंग में आपके पास एज इससे नहीं आएगी कि आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा, ये गलत है, ये ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है। इट लाइज इन इन्फॉर्मेशन विजिबल टू एवरीवन बट अंडरस्टूड बाय ओनली फ्यू। सीक आउट दिस अंडरलाइंग कम्युनिटीज एंड यू विल गेन योर एज यू डिजायर। मतलब ये बता रहे कि आपको खाली इन्फॉर्मेशन से आप सक्सेसफुल हो जाओगे ऐसा नहीं होगा, आपको हर हर कोई चीज, सभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का उस टाइम पे क्या बिहेवियर है, वो सब एनालिसिस करके कटिंग योर लॉसेस फास्ट, ये सब आपको पैटर्न स्टडी करना, आपको प्रीवियसली मार्केट में क्या हुआ है वो सब चीजें जब आप यूज करोगे, जब आप चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझेगा। तो ये सब चीजें जब आप करोगे ना जो इन्होंने बताई है, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी, जो इनको में भी 10 साल लग गया, आपको इतने 10 साल नहीं लगेंगे। आप 1 साल के अंदर, आप 2 साल के अंदर पूरी साइकोलॉजी को समझ जाओगे। आपकी जर्नी, ये सब क्यों बता रहे हैं पता है, या फिर ये सब मैं वीडियो आपके साथ क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आपको 10 साल नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज जो उन्होंने सीखी है या फिर जो मैंने सीखी है। जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय अंडरस्टैंडिंग द वाई। Confidence is built by answering why and eliminating doubts in your trading system. This is the only way to avoid style drifts and set your trading rules. आपको पूछना है, आपको कॉन्फिडेंस उससे आएगा कि क्यों ये चला, वाई दिस स्टॉक मूव, ऐसा क्या था उसके अंदर जो ये स्टॉक मूव हुआ, और आपको फिर उसको ही देखते जाना है और आपको स्टडी करना है, एक्चुअली में ये बता रहे हैं। जो नेक्स्ट इन्होंने बताया यहाँ पे, नो योर ट्रेडिंग सिस्टम इनसाइड एंड आउट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नॉर्मल to happen often and what is not in your trading system is the only way to follow your rules. Few people truly understand the capacity and nature of the system they use. मतलब आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम जो भी आपने बनाया है उसका पूरा इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो कब काम करती है और मेरी स्ट्रेटेजी कब काम नहीं करती है। जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किए प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपको मैं ट्रेडिंग सिस्टम्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ सिस्टम्स भी ऐसे बताऊंगा कि जो इतने इजी सिस्टम्स होंगे जिससे आपको आपको कहीं पे कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Those who do not have much smoother journey because they are not often surprised. The ratio of surprise is the biggest factor in making big mistakes that can harm your process. तो ये बता रहे कि आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम का पूरा इन एंड आउट पता होना चाहिए, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब सिस्टम आपके सामने होगा, जब आपको सेटअप बनते हुए आपके स्टॉक में दिखेगा, तब आप ट्रेड नहीं ले पाए तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये एक चीज उन्होंने डिस्कस की है यहाँ पे। इमोशंस आरंट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी ये बता रहे कि जो इमोशंस है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इमोशंस आरंट एज बिग एज डील एज यू माइट थिंक। नो वन इज इमोशनली अनब्रेकेबल। इमोशंस आर नेचुरल एंड कांट बी अवॉइडेड, वी आर ह्यूमंस। अभी ये बता रहे कि देखो हम एंड में तो इंसान है, हमारे जब तक हम इंसान है, जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम जिंदा है, तब तक हमारे अंदर इमोशंस होंगे। हमारे अंदर इमोशंस है इसीलिए हम इंसान है, ठीक है। तो इमोशंस तो होंगे, लेकिन उनको, वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग डजंट अराइज फ्रॉम इमोशंस देमसेल्फ बट फ्रॉम लार्ज साइकोलॉजिकल स्विंग्स caused by the frequent surprises. The more you know your system, the more you learn what you anticipate. जितना आप आपके सिस्टम को स्टडी करोगे,
आपका इमोशन जो है ना वो आपके ट्रेडिंग के अंदर से दूर होते जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आपको पता होगा, अगर कोई सिस्टम आपने बनाया है और आपको आपने उसको बहुत सारा टेस्ट कर लिया है, तो अभी फिर क्या होगा, जब मार्केट आपके सामने, जब वो कोई स्टॉक आपको दिखेगा, आप सिंपली जाके बाय बटन दबा दोगे। और अगर समझिए आपके सिस्टम ने आपको बताया कि अभी यहाँ से एग्जिट करना है, तो सिंपली आप एग्जिट कर जाओगे। तो अगर सिस्टम होगा तो आपका इमोशंस कम से कम होगा, इमोशंस नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। दिस रिड्यूसेस द सरप्राइज दैट कॉजेज साइकोलॉजिकल स्विंग्स एंड लीड टू मैनी स्ट्रगल्स। तो ये भी उन्होंने वही सेम चीज को बताया यहाँ पे। जो नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड बिग मिस्टेक्स एंड स्मॉल लॉसेस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड बिग मिस्टेक्स, बड़ी मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, छोटे छोटे लॉस तो होते रहेंगे और वो लॉस आपको कुछ इतना हार्म नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े लॉस मतलब बिग मिस्टेक, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक लिया आपने 100 रुपए पे, एग्जांपल, और वो जो स्टॉक है वो 40 रुपया हो चुका है, अप्रोक्स वो स्टॉक 60% या 40% वहां पे आपका लॉस हो चुका है, प्रॉफिट आपका कन्वर्ट, मतलब जहां पे आपने स्टॉक लिया था वहां से वो स्टॉक 40% डाउन है। और आपने लिया था कोई सिस्टम देख के, लेकिन आपको वो सिस्टम सिस्टम को देखा ही नहीं आपने, आपने कोई मार्केट को फॉलो किया नहीं, आपने कोई स्ट्रेटेजीज बनाई नहीं, और आप होप कर रहे हो कि अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ से, और आप होप में बैठे हो, और 6 महीना 1 साल लग गया वो स्टॉक वहीं पे, और आपने बाकी सब अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। छोटा छोटा लॉस को आप देखिए, जैसे 7% लॉस हो गया, बाहर निकल जाओ, नेक्स्ट स्टॉक में जाओ। 7%, ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो स्टॉक में घुसते जाओगे आपको 7 7 7% लॉस होते जाएगा, वैसा होगा नहीं। इसमें क्या होगा, 7% आपको लॉस होगा, तो दूसरा ट्रेड लोगे, उसके अंदर आपको हो सकता है 25% जो मैंने आपको प्रॉफिट टारगेट आपको बताया वो आपको मिले, फिर आपको 7% लॉस होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो मार्केट में काम करना है। स्ट्रक्चर्स योर सिस्टम फॉर हार्श कंडीशंस। स्ट्रक्चर योर सिस्टम मतलब ये यही बता रहे कि आपके सिस्टम को जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में बना लो। कीप इट सिंपल, ये सबसे मेन पॉइंट है। लोगों को यही सबसे लगता है कि मेरे पास अगर मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में 1000 इंडिकेटर होंगे, 10 इंडिकेटर होंगे तो मेरा ट्रेड अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा, और ये बात विलियम ओनील ने भी बताई है। और ये उसी इसी इसीलिए मेरे को ऐसे ट्रेडर्स मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि और मेरी भी जो स्टाइल है वो इतनी सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करोगे, और इनका भी यही कहना है कि आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। Don't overcomplicate things. It's not necessary to make money. Every trading foundation, regardless of the time horizon, has both complex and simple formats. You should always aim to use the simplest format for your systems can take, which still achieve your goal. Complexity adds pressure while simplicity enables consistent operation. मतलब ये बता रहे हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स करोगे चीजों को उतना ही आपका ट्रेडिंग डिसीजन हार्ड हो जाएगा, उतना ही आपको प्रेशर आएगा, उतना ही आप सोच नहीं पाओगे, और जितना सिंपल रखोगे उतना आपका जो ट्रेडिंग है वो अच्छा बन जाएगा। बाकी बाकी तो यही चीजें हैं। अगर ट्रेडिंग, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये चीजें डिस्कस भी की है कि ट्रेडिंग इतना सिंपल है इसीलिए वो इतना हार्ड है। जो अभी हम नेक्स्ट और भी कुछ डिस्कशन करेंगे, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उन्होंने क्या पूछा है। तो ये यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग है ये यहाँ पे खत्म होता है, और मैंने आपके साथ कुछ इतना डिस्कशन किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आपके ट्रेडिंग जर्नी में आप ट्रेडिंग जर्नी बनाए। तो मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जिसके अंदर हम ट्रेडिंग प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे, आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर आपको काम करना है, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है जो जो जिसको आपको ट्रेड करना है, वो सब स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बहुत सारे लर्निंग कंटेंट्स मैं इस यूट्यूब वीडियो पे आपको चैनल पे लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।